आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक बीकर में रखे गए पानी में प्लास्टिक का एक ढक्कन तैर रहा है। वह बीकर के मध्य से एक और खिसका हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा ये प्लास्टिक का ढक्कन है क्या है बीकर के मध्य से एक और खिसका हुआ है। चित्र में हमें दिख रहा है बीकर की पेंदी पर 3 बिंदु ABC दिखाए गए हैं, जहां दाब क्रमशः PA, PB तथा PC हैं। तो हमें बताना है कि हमारे पास विकल्प है P1 बराबर P2 बराबर P3, या फिर B सही होगा हमारा P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या फिर हमारे पास C विकल्प है P1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद P2 होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा P3 होगा, या फिर D विकल्प हमारे पास क्या है कि P1 नॉट इक्वल टू P2 बराबर P3। तो यहाँ से जो हमारा चिन्ह होता है क्या होता है, ये बताता है कि P1 ज़्यादा है P2 से, ये वाला चिन्ह, और ये क्या बताता है कि हमारा P2 ज़्यादा है P1 से। जिधर ये खुला रहता है वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, और जिधर ये दोनों बंद रहती हैं रेखाएं वो क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एक हमारा क्या है, इस तरह से बीकर है, अब इसमें क्या है पानी भरा हुआ है और एक ढक्कन हमारा इसके पानी पे तैर रहा है ऊपर की तरफ। और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ढक्कन जो है हमारा इस मध्य बिंदु से क्या है एक किनारे की तरफ अभी जा रहा है या रुका हुआ है जाके। अब क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु है, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, जो कि पिक्चर में हमें साफ दिख रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस P जो A बिंदु है इस पे जो हमारा प्रेशर है, जो हमारा दाब है क्या है A है, इस B बिंदु पे हमारा दाब B है, और इस C बिंदु पे हमारा दाब क्या है C है। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या हमारा P1 P2 P3 तीनों बराबर होंगे, या फिर B हमारा जो होगा P3 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद P2 होगा, या फिर P1, या फिर P1 बराबर P2 नहीं होंगे, P1 P2 बराबर नहीं होंगे हमारा, और P3 इन सब के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें बताना है। अब जैसा कि हमें पता है जो हमारा दाब होता है, अगर क्या करता है सिर्फ हमारा वो ऊंचाई पे निर्भर करता है, दाब की सतह से ऊंचाई पे निर्भर करता है। मतलब कि अगर इसका हम चित्र बनाएं तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हमने 2 चित्र बनाए। हमारे पास क्या है कि एक बिंदु हमारे पास A है और एक बिंदु हमारे पास B है, दोनों की ऊंचाई क्या है इस सतह से सेम है, दोनों ये सतह एक ही हमारे फर्श पे रखे हुए हैं, और हमारा जो पानी दोनों में भरा है एक ही ऊंचाई तक भरा है। अगर यहाँ से देखेंगे इसमें पानी की ऊंचाई क्या है H है, और इसमें भी हमारी पानी की ऊंचाई क्या है, यहाँ से देखेंगे पानी की ऊंचाई H है। तो हमसे पूछा जाए किसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, दाब होगा A बिंदु पर या B बिंदु पे। तो हमेशा आप याद रखिए कि जब ऊंचाई दोनों में बराबर रहती है पानी के ऊपरी बिंदु से, मतलब कि इस सतह से, और जहाँ पे हमारा बिंदु रखा है, अगर उन बिंदुओं की ऊंचाई अगर सब जगह बराबर है तो हमारा जो दाब होता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। वो निर्भर नहीं करता कि हमारा आकृति कैसी है। यहाँ से देखेंगे ढक्कन रखा है, उसके बावजूद जो है हम पानी की सतह देखेंगे, हमारी पानी की सतह है, और इस सतह से प्रत्येक बिंदु हमारा जो AB होगा, यहाँ से देखेंगे ये ऊंचाई, और इस बिंदु B की ऊंचाई और बिंदु C की ऊंचाई क्या है, तीनों समान है। तो इस सतह से इन तीनों की ऊंचाई अगर समान है तो क्या रहता है, हमारा दाब समान रहता है, चाहे वो आकृति उनकी कुछ भी हो। यहाँ से देखेंगे हमारी आकृति क्या है, हमारा आयताकार एक स्लैब था, हमारा आयताकार मान लेते हैं कि हमारा बाल्टी था, तो उसमें क्या है पानी भरा हुआ है, तो ये बिंदु A पर जो हमारा दाब होगा वही हमारा इस बिंदु B पर दाब होगा। अगर इसके आकृति को हम ऐसे बदल दें तो हमारा दाब आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, हमारे पानी की ऊंचाई पे निर्भर करता है। अगर पानी की ऊंचाई दोनों बिंदुओं पे सेम है, यहाँ से देखेंगे H हमारा ऊपरी सतह से उस बिंदु के बीच की दूरी अगर यहाँ पे H है और अगर यहाँ पे भी H है, तो दोनों पे हमारा क्या रहेगा, दाब हमारा बराबर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि जो ऊंचाई है तीनों बिंदुओं की, अगर देखें इस सतह से ऊपरी सतह से जहाँ तक हमारे पानी भरा हुआ है, तीनों क्या है, बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो यहाँ से देखेंगे कि ये तीनों बिंदु एक ही सतह पे थे, और यहाँ से देखेंगे ऊपरी बिंदु जो हमारा जहाँ पानी भरा है वहाँ से लेकर के इस बिंदुओं की ऊंचाई तीनों केस में A, B और C बिंदु पर बराबर है। तो हमारा क्या होता है, दाब भी बराबर होता है। और हमेशा याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 3 आकृति बना देते हैं, एक ऐसे गोलाकार बना देंगे, ठीक। और यहाँ पे अभी देखेंगे कि हमारे पास जो है पानी का जो ऊंचाई है इसमें भी बराबर है, और हमारे पास क्या है इसी लेवल पे एक हमारे पास बिंदु C है, और ऊंचाई अभी भी H है। तो पूछेंगे किस में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा दाब, तो आप कहेंगे तीनों में दाब बराबर होगा, यदि हमारा जो बिंदु है वहाँ से पानी के ऊपरी सतह की ऊंचाई बराबर होती है, तो वहाँ से हमारा क्या होगा, दाब हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे इस ऊपरी सतह से ये तीनों बिंदु हमारे एक ही बराबर ऊंचाई पर है। अब ये ढक्कन हमारा क्या कर रहा है, ढक्कन की वजह से इसकी ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा दाब में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे देखेंगे हमारा A विकल्प सही हो जाएगा। तीनों पे दबाव हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं रहेगा, यदि ये ऊपरी सतह से इस बिंदु की ऊंचाई बराबर होगी। अगर इस तरह से दिया होता, यहाँ से देखिए पानी की सतह हमारी इस तरह से रहती, तो जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती ऊपरी सतह से उसका दाब सबसे ज़्यादा हो जाता। तो ऐसे देखते हैं C का दाब सबसे ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ से इस सतह से C बिंदु की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती, तो यहाँ से हम कह सकते थे कि हमारा P3 का दाब सबसे ज़्यादा होता। पर अभी तीनों बिंदुओं ऊपरी सतह से तीनों बिंदुओं की ऊंचाई बराबर है, तो दाब सबका बराबर होगा, किसी का कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।